Hello guys, welcome back your channel Khelo with PYQP. I am Sahansa Rajkumar. Today I am going to tell you about the topic of past perfect continuous tense. तो हाँ मेरे जवानों, हम आप लोगों को आज पढ़ाने जा रहा हूँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो सबसे प्रथम नंबर जानेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का पहचान क्या है। व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इसका होता है पहचान, जिस हिंदी वाक्य के अंत में से ता रहा था, से ती रही थी, से ते रहे थे लगी हुई हो तो उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में कहा जाता है। समझ में आ ही गया होगा। जो जिस हिंदी वाक्य के अंत में से ता रहा था, यहाँ से का अर्थ वह समय को इंडिकेट करता है। समय डिफिनिट में भी आ सकता है, अर्थात निश्चित में, या अनिश्चित में भी आ सकता है। तो से का मतलब समझ में आ ही गया होगा। फिर चलते हैं हम असर्टिव सेंटेंस के तरफ। तो असर्टिव सेंटेंस के तरफ जाने से पहले हम नोट को पहले जानेंगे कि जब निश्चित समय का बोध हो तो सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे सुबह से 3 बजे से, दोपहर 5 ईस्वी से, 5 जनवरी से, सोमवार से etc। जब इस तरह का अगर वर्ड आता है, शब्द आएगा, तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे कि 3 बजे से लिखे हैं, इसके यहाँ पर हमको 10 बजे भी हो सकता है। सोमवार से लिखे हैं तो बुधवार भी हो सकता है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। जब अनिश्चित समय का बोध हो तो, जब अनिश्चित समय का बोध हो तो फॉर का प्रयोग करेंगे। जैसे 4 दिनों से, वर्षों से, 2 घंटों से, अगले दिनों से etc। समझ में आ गया होगा मेरे जवानों। अब चलते हैं हम असर्टिव सेंटेंस के तरफ। असर्टिव सेंटेंस को हम अफर्मेटिव सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं। इसका हिंदी होता है साधारण वाक्य। तो साधारण वाक्य, इसका जो रूल है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। और इसका एग्जाम्पल है, वह वहाँ 10 सालों से रह रहा था। क्या बनेगा इसका? He had been living there for 10 years। यहाँ पर had का जो प्रयोग हुआ है, सिर्फ ओनली यहाँ पर जो है had का प्रयोग होगा। अब बिन तो सबके साथ लगेगा ही। फिर आगे चलते हैं। बच्चे सुबह से खेल रहे थे। क्या बनेगा? The children had been playing since morning। The children had been playing since morning। फिर चलते अगले क्वेश्चन के तरफ। वह 2015 ईस्वी से परीक्षा की तैयारी कर रहा था। क्या बनेगा? He had been preparing the examination since 2015। He had been preparing for the examination या the examination since 2015। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। कई घंटों से वर्षा हो रही थी। अब यह कई घंटों से सिर्फ स्टार्ट हुआ है, तो इसमें सब्जेक्ट का पता हमको नहीं है। तो जहाँ पर सब्जेक्ट का पता ना हो तो सब्जेक्ट के स्थान पर हम इट का प्रयोग करेंगे। क्या बन जाएगा इसका? इट हैड बीन रनिंग फॉर सेवरल आवर्स। यही आपका जो है असर्टिव सेंटेंस का रूल तथा इसके कुछ एग्जाम्पल जो है मैं आपको बताया हूँ। इसी पैटर्न पर अब बहुत सारे क्वेश्चन को लिख करके और हल करेंगे। जब भी आपको मौका मिलेगा तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर देंगे, मैं आपको चेक करके आंसर बता दूंगा। फिर चलते हैं मेरे जवानों नेगेटिव सेंटेंस की तरफ, तो आप मेरे साथ बने रहिए। तो चलते हैं मेरे जवानों नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो पहले जानेंगे इसका रूल। तो रूल क्या कहता है कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। अब यहाँ इसका जो है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। तो वह 4 दिनों से गीत नहीं गा रहा था। वह 4 दिनों से गीत नहीं गा रहा था। इसका क्या बनेगा? He had not been singing a song for 4 days। He had not been singing a song for 4 days। फिर चलते अगले क्वेश्चन के तरफ। तो सोनी सुबह से खाना नहीं बना रही थी। क्या बनेगा?
सोनी हैड नॉट बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। फिर चलते गए क्वेश्चन के तरफ। राम सोमवार से क्रिकेट नहीं खेल रहा था। क्या बनेगा? राम हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मंडे। मंडे अर्थात सोमवार से। ठीक है। फिर चलते अगले क्वेश्चन के तरफ। हम लोग 2 घंटों से नाच नहीं कर रहे थे। क्या बनेगा? वी हैड नॉट बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स। क्या बनेगा? वी हैड नॉट बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वे लोग 10 दिनों से दवा नहीं खा रहे थे। क्या बनेगा? दे हैड नॉट बीन टेकिंग मेडिसिन फॉर 10 डेज। यही आपका नेगेटिव सेंटेंस का रूल और साथ ही साथ इसका कुछ एग्जाम्पल था जो कि मैंने आप लोगों को बताया। फिर चलते हैं आप इंटरोगेटिव सेंटेंस के तरफ, तो आप मेरे साथ बने रहिए। तो चलते हैं मेरे जवानों इंटरोगेटिव सेंटेंस के तरफ। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस को 2 भागों में बांटे हैं, क्वेश्चन टाइप ए और क्वेश्चन टाइप बी। तो अब चलते हैं क्वेश्चन टाइप ए के तरफ। तो क्वेश्चन टाइप ए का रूल क्या है जरा देखते हैं। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस माइनस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 4 या सिंस प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। यही आपका क्वेश्चन टाइप ए का रूल है। और इसका पहला एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो पहला एग्जाम्पल मुझे चुपके से क्या कह रहा है कि क्या वह सुबह से एक गीत नहीं गाती रही थी। क्या बनेगा? हैड सी नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। क्या वह सुबह से गीत नहीं गाती रही थी? तो क्या बन जाएगा? हैड सी नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि क्या राम 8 अगस्त से क्रिकेट खेल रहा था। हैड राम बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 8 अगस्त। यही इसका बनेगा। क्या राम 8 अगस्त से क्रिकेट खेल रहा था? तो इसका यही बनेगा हैड राम बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 8 अगस्त। फिर चलते हैं मेरे जवानों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्या सोनी 2 दिनों से भाषण नहीं दे रही थी। क्या बनेगा? हैड सोनी नॉट बीन लेक्चरिंग या स्पीचिंग फॉर 2 डेज। क्या बनेगा? हैड सोनी नॉट बीन लेक्चरिंग फॉर 2 डेज। 2 दिनों से है, यह अनिश्चित टाइम को इंडिकेट करता है, इसलिए फॉर का प्रयोग हुआ। यहाँ पर सिंस का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्या राज सर वर्षों से चाय पीते रहे थे। क्या बनेगा इसका? हैड राज सर बीन टेकिंग टी फॉर ईयर्स। क्या बनेगा? हैड राज सर बीन टेकिंग टी फॉर ईयर्स। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या आप लोग सोमवार से एक पत्र लिखते रहे थे। तो क्या बनेगा? हैड यू बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मंडे। क्या बन जाएगा? हैड यू बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मंडे। तो यही आपका जो है क्वेश्चन टाइप ए था। और इसका रूल के साथ साथ इसका जो कुछ एग्जाम्पल मैंने आप लोग को बताया हूँ। तो फिर चलते हैं आप क्वेश्चन टाइप बी की तरफ। तो चलते हैं मेरे जवानों क्वेश्चन टाइप बी के तरफ। तो क्वेश्चन टाइप बी का जो रूल है वो क्या है? WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस माइनस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 4 या सिंस प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। यही आपका ये रूल है। किसका? तो क्वेश्चन टाइप बी का। और इसका पहला एग्जाम्पल की तरफ चल रहे हैं। तो पहला एग्जाम्पल क्या कहता है? आप 2 दिनों से क्या कर रहे थे। तो क्या बनेगा? व्हाट हैड यू बीन डूइंग फॉर 2 डेज। व्हाट हैड यू बीन डूइंग फॉर 2 डेज। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? वह बुधवार से खाना क्यों नहीं बना रही थी। क्या बनेगा? वाई हैड सी नॉट बीन कुकिंग फूड सिंस वेडनेसडे। क्या बन जाएगा? वाई हैड सी नॉट बीन कुकिंग फूड सिंस वेडनेसडे। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोग वर्षों से क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे थे। तो क्या बनेगा? वाई हैड वी नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर ईयर्स। क्या बन जाएगा? वाई हैड वी नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर ईयर्स। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वे लोग
2 बजे से नाच क्यों नहीं कर रहे थे? क्या बनेगा? वाई हैड दे नॉट बीन डांसिंग सिंस 2 o'clock। यही आपका क्वेश्चन था बी का रूल तथा इसका एग्जाम्पल है जो कि आपको मैंने बताया हूँ। तो इसी पैटर्न पर आप बहुत सारे क्वेश्चन को लिख कर बनाएंगे तो आपका ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो कि आज संपन्न होता है। तो आप कलम और कॉपी निकाल लीजिए और होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिखिए। तो आप 2 दिनों से इस प्रश्न को हल कर रहे थे। आप 2 दिनों से इस प्रश्न को हल कर रहे थे। मोहन सुबह से भाषण दे रहा था। मोहन सुबह से भाषण दे रहा था। सोनी 2 दिनों से गीत नहीं गा रही थी। सोनी 2 दिनों से गीत नहीं गा रही थी। वे लोग वर्षों से चाय नहीं पी रहे थे। वे लोग वर्षों से चाय नहीं पी रहे थे। फिर अगले क्वेश्चन को लिखिए। क्या आप 2 दिनों से एक पत्र लिख रहे थे? क्या आप 2 दिनों से एक पत्र लिख रहे थे? क्या गीता 2005 ईस्वी से गीत गा रही थी? क्या गीता 2005 ईस्वी से गीत गा रही थी? सुमन 4 दिनों से गीत क्यों नहीं गा रही थी? सुमन 4 दिनों से गीत क्यों नहीं गा रही थी? आप लोग बरसों से क्रिकेट क्यों खेल रहे थे? तो यही आपका होमवर्क रहा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।